दोस्तों नमस्ते। मैं प्रवीण शुक्ला अर्थ क्रांति टीम की तरफ से। अर्थ क्रांति का नाम आपने सुना होगा, जो हमेशा इसमें विश्वास रखती है कि हम देश के तमाम जो बड़े मुद्दे हैं, जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, उनके सॉल्यूशन दिए जाएं और कहीं ना कहीं ऐसे प्रोग्राम दिए जाएं जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, न केवल 130 करोड़ लोग हमारे देश के भारतवासियों के लिए, अपितु 850 करोड़ के हमारे वसुधैव कुटुंबकम के लिए फायदा हो। अर्थ क्रांति का नाम आपने सुना होगा। अर्थ क्रांति के ही वो विचार है जहां से नोटबंदी, जनधन योजना आई और हम जो बात करते हैं कि तमाम टैक्सेस खत्म करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन टैक्स लाए जाए। बहरहाल ये उसका एक चैप्टर था जो बीत गया और जिसमें शायद अभी काम हो रहा है और आगे होगा। लेकिन आज मैं आपका ध्यान गए 2-3 वर्षों से जिस तरीके की समाज की परिस्थितियां हैं, समाज के ताने बाने हैं, जिस तरीके से सब कुछ होके भी इंसान परेशान है, स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है और जहां मानवता को हम कम से कम वैल्यू दे रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात तो हम रोज कर रहे हैं, लेकिन हमें इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करनी पड़ेगी, हमें हार्ट टू हार्ट लैंग्वेज की बात करनी पड़ेगी और ऐसा सॉल्यूशन देश के सामने रखना पड़ेगा जो संपूर्ण मानवता को एक नई दृष्टि, एक नई दिशा दे सके और इंसान का जो मूलभूत जन्म जिस चीज के लिए हुआ है कि वो इस धरा पर आकर सुखपूर्वक अपनी जिंदगी का निर्वहन करे, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक प्रपोजल, एक प्रोग्राम जो बीते 3-4 सालों से जिस पे पूरे देश में काम हो रहा है, हमने ये प्रोग्राम ऐसा रखा है कि देश के जितने भी सीनियर सिटीजन जिन्होंने अपनी उम्र 60 साल की पूरी कर ली है, उनको राष्ट्रीय संपत्ति का दर्जा दिया जाए। हमने सरकार से मूलभूत अपनी 4 बातें रखी हैं इसके परिप्रेक्ष्य में। मैं पहले आपको ब्रीफ करता हूं और उसके बाद उसके बारे में डिटेल में बात करता हूं। हमने पहला रखा कि जो भी हमारे देश के नागरिक जिन्होंने अपने 60 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है, उनको एक राष्ट्रीय संपत्ति घोषित की जाए। दूसरा, उनके लिए एट्रोसिटी कानून बनाया जाए। तीसरा, उनके लिए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की एक सेपरेट व्यवस्था की जाए और चौथा, उनके लिए एक वरिष्ठ नागरिक मंत्रालय बनाया जाए। आप सोच रहे होंगे कि इतनी मांगे ये क्यों और इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे दोस्तों जो कारण है, अगर आप वो समझें, बिकॉज ये हम सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की हमेशा बात करते हैं। आज आप सोचें कि आप देखें जिस परिस्थितियों को कि वॉरफेयर और वेलफेयर में हमें फर्क समझना पड़ेगा। हमें वॉरफेयर से वेलफेयर की तरफ जाना पड़ेगा, युद्ध से बुद्ध की तरफ जाना पड़ेगा। आज हमारे देश में 19 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं लगभग, जिनमें 9-9.5 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन मिलती है या उनके पास आय का स्रोत है। उसमें से तकरीबन 11 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको आय का कोई स्रोत नहीं है और उनके पास आज की परिस्थिति में कोई भी इनकम का जरिया नहीं है। ऐसे में होता क्या है कि 60 साल की उम्र अगर मैंने इस देश में जन्म लिया और मैंने इस देश में चाहे जितना नीचे से नीचे लेवल का काम किया हो या ऊपर से ऊपर के लेवल का काम किया हो, लेकिन इस देश को बनाने में मेरा योगदान इक्वल है, बराबर है इस देश को बनाने में। अगर एक गरीब आदमी ने एक पार्ले जी का बिस्किट भी खरीदा होगा तो उसने देश को इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है। तो जितना बड़ा रोल आज हम देश में एक सामान्य वर्ग के मनुष्य का समझते हैं, उतना ही किसी बड़े उद्योजक, बड़े धनाढ्य का समझते हैं। वो दोनों इक्वल कंट्रीब्यूशन है देश को बनाने के लिए। अब अगर मैं इस देश में जन्म लिया मैंने और इस देश को बनाने में मेरा योगदान हुआ और 60 साल की उम्र के बाद जब मेरे पास ताकत कम हो जाती है, शक्ति कम हो जाती है, मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता हूं, तो कहीं ना कहीं मैं जो अपनी उस अवस्था में ग्रेसफुल इवनिंग चाहता हूं और इस दुनिया को प्राइड के साथ गुड बाय करके जाना चाहता हूं, वो हमें महसूस नहीं होती या वो हमें मिल नहीं पाती है। इसका कारण यह है कि उस उम्र में मैं दूसरों के ऊपर डिपेंड हो जाता हूं और तमाम तरीके से अगर आप देखेंगे पूरे दुनिया में, देश में तमाम तरीके के अत्याचार वृद्ध लोगों पर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरा मान सम्मान मैं खो के जीता हूं। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये देश मेरे पिता के समान है और इस देश में पूर्ण गरिमा के साथ मुझे जीने का अधिकार है और मैं पूर्ण गौरवपूर्ण जिंदगी जी के इस दुनिया को प्राइड के साथ गुड बाय करके जाना चाहता हूं। आज अगर आप परिस्थितियां देखेंगे तो जब इस उम्र में अगर ये
हमारे देश का जो पर कैपिटा इनकम आज लगभग 1,40,000 1,50,000 है, अगर हम उसको डिवाइड करें तो लगभग 10,000 रुपए की जो इनकम है, जो मानधन जो टीएडीए से लिंक होगा, अगर ये सभी वरिष्ठ नागरिक जो उस कैटेगरी में आते हैं, अगर उनको ये पैसा दिया जाए तो इस पैसे से दो फायदे होंगे। एक, ये पैसा उन बूढ़ा बूढ़ी के पास जब जाएगा तो उनकी जो अवस्था है, उनका जो गरिमा है, उनकी जो गरिमापूर्ण जिंदगी है वो बनी रहेगी, उनके पास खर्च करने की पावर रहेगी। और उस उम्र में ना तो मुझे एप्पल के मोबाइल का शौक है, ना मुझे कोई बड़े शौक है, तो मेरा पैसा ऑफकोर्स कुछ क्वालिटी फूड पे और कुछ क्वालिटी मेडिसिन पे खर्च होगा। अगर ये पैसा जब क्वालिटी फूड और मेडिसिन पे खर्च होगा तो ये पैसा वापस इकोनॉमी में आएगा। तमाम हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर हो, एग्री सेक्टर हो, तमाम जगह पे रोजगार पैदा होंगे। दूसरा, अगर जब ये पैसा आता है तो उस पैसे को मैं बचा के ही रखूंगा, जो मेरे नाती पोते, मेरे परिवार के ऊपर खर्च करूंगा। तो परिवार का देखने का नजरिया मेरे प्रति, बेटे बहू का नजरिया मेरे प्रति बदल जाएगा। बेटे के ऊपर जो बोझ माँ बाप के, बूढ़े माँ बाप के दवाई का और अपने परिवार के बच्चों के पढ़ाई का है, वो फर्क मिट जाएगा। तो कहीं ना कहीं वो भी तनावपूर्ण जिंदगी जो जी रहा है वो फ्री जिंदगी जी पाएगा और बूढ़ा बूढ़ी गरिमा के साथ अपनी जिंदगी जी पाएंगे। सोशल एंगल अगर हम इसका देखें तो तमाम परिवार में गांव से इसके पलायन रुक जाएंगे, किसानों की आत्महत्या रुक जाएंगी, भिखारी देश में से, समूचे देश में से भिखारियों की संख्या ऑलमोस्ट नगड़े के बराबर हो जाएगी। और इसके तमाम बेनिफिट है, क्योंकि गांव से पलायन रुकेगा तो स्मार्ट सिटी के बजाय स्मार्ट विलेज बनाने की जरूरत होगी, और जहां अपने आप लोग उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे और आगे हिस्सा लेंगे कि हम अपने गांव को, अपने देश को सुंदर कैसे बना सकें। पूरी जिंदगी को अगर हम ह्यूमैनिटी को सेंट्रिक रख के देखें तो ये कॉस्ट कुछ भी नहीं है देश के लिए। आज हमारे देश की इकोनॉमी 260 करोड़ के आसपास की है, 260 लाख करोड़ के आसपास की है। और 260 लाख करोड़ में से अगर हम जो 11 करोड़ वरिष्ठ नागरिक की बात कर रहे हैं, इनकी मांगे पूरी करने के लिए देश को लगभग 17 से 19 लाख करोड़ की जरूरत पड़ेगी, जो हमारे जीडीपी का केवल 6 या 6.5% या 7% का एलोकेशन होता है। आज समूची व्यवस्था तब काम करेगी जब मानव जिंदा होगा। सभी चीजों से, चूंकि मानवता का काम सबसे बड़ा है और मानवता के लिए हमें ये करना चाहिए, इससे फायदा ये होगा कि देश में जो 19 करोड़ वरिष्ठ नागरिक हैं वो सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे, उनके बच्चे फ्री होकर जिंदगी जी पाएंगे, बहुत हद तक टेंशन फ्री जिंदगी जी पाएंगे। तो मैंने आपको दोस्तों एक तरफ उसका सोशल एंगल, एक तरफ उसका इकोनॉमिक एंगल बताया, और जब यही पैसा जब बूढ़ा बूढ़ी खर्च करेंगे तो यही पैसा देश की इकोनॉमी में लौट के आएगा, जिससे हमारी जीडीपी में भी ग्रोथ होगा। ये पैसों का अरेंजमेंट कैसा होगा, ये पैसों की व्यवस्था कैसे होगी, ये ऑलरेडी हमने बहुत सारे टॉप इंटेलेक्चुअल लोगों को समझाया है। और अगर इसके बारे में आप समझना चाहते हैं तो हमारे प्रपोजल के बारे में पहले ध्यान से पढ़ें, और आपके कोई भी प्रश्न है तो उसका उत्तर देने के लिए हमें खुशी होगी, हमें एक्सप्लेन करने में खुशी होगी। आज हम जब बात करते हैं, दुनिया को पैशन के साथ साथ कंपैशन की जरूरत है। आज यंग जो क्राउड है, यंग जो जनरेशन है, उसके पास स्पीड है, स्टेमिना है, लेकिन स्पीड और स्टेमिना को डायरेक्शन देने का काम ये हमारे वृद्ध करेंगे, ये हमारे बुजुर्ग करेंगे। 14 लाख की हमारे देश की रेलवे डिपार्टमेंट है, 16 लाख की हमारी आर्मी है, उसके लिए पूरा सेपरेट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, सेपरेट मंत्रालय है। जबकि देश में 19 लाख करोड़ जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको अनुभव समृद्ध हैं, जो समृद्ध हैं, जिनके पास ज्ञान का भंडार है, जिनके पास अनुभव का भंडार है, वो आपके पूरे समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं, उनको हमने ऐसे ही छोड़ दिया है। दोस्तों, आज अर्थ क्रांति के अंदर ये ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रीय संपत्ति, सीनियर सिटीजन नेशनल एसेट जीवन गौरव अभियान के तहत हम ये मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसके परिप्रेक्ष्य में आने वाले समय में 1 अक्टूबर को बहुत बड़ा प्रोग्राम भी अरेंज करने का प्लानिंग चल रहा है, और ऐसे ही ये प्रोग्राम 100 शहरों में भी किए जाएंगे, क्योंकि हमारा खाली इतना काम है, अर्थ क्रांति कभी भी जो है केवल सॉल्यूशन की बात करती है, प्रोग्राम की बात करती है। डॉक्टर कोई भी अच्छा हो, लेकिन पेशेंट को सही करने के लिए तो दवा चाहिए ना, डॉक्टर उसके अंदर तो पेट के जा नहीं सकता। और अर्थ क्रांति इसमें विश्वास करती है कि हम जो भी प्रोग्राम, जो भी प्रपोजल लेके आते हैं, उससे समूची मानव जाति का पूर्णतः भला हो, किसी एक आदमी का भी नुकसान हो रहा है तो वो अर्थ क्रांति कभी भी उस प्रपोजल को सामने नहीं रखती है। मैंने थोड़ा सा ब्रीफ इस पहले वीडियो में
आपको इसके बारे में बताया। आप लगातार अर्थ क्रांति की वेबसाइट देखते रहें, टच में रहें। आने वाले समय में मैं हो सकता है कि इसके आगे के हिस्से वापस आपको लेके आऊंगा, और आपके कोई प्रश्न उत्तर हैं तो वो बिल्कुल हमारी टीम के द्वारा उसको एंटरटेन किया जाएगा, उसको रिप्लाई किया जाएगा। और अगर आप अर्थ क्रांति में से जुड़ना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, तो आप हमारी अर्थ क्रांति की साइट पर दिए हुए नंबर्स पे आप फोन करें। और ये प्रोग्राम या इस प्रोग्राम के बारे में आप ज्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप कृपा करके हमारी अर्थ क्रांति की किसी भी टीम मेंबर से आगे संपर्क बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्ते। प्रवीण शुक्ला, धन्यवाद।